अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ मोटिवेशन। लौट आओ अपने रब की तरफ। उसे यूं लगा जैसे आसमान से रहमत बरस रही हो, जैसे उसका रब उसके करीब आ गया हो। ये रमजान का दूसरा बाब था, मगफिरत का बाब, नफ्स से जंग का बाब, कमजोरियों को पहचानने और उस पर गालिब आने का बाब। हारिस के अंदर एक नई रोशनी पैदा हो रही थी, मगर अभी सफर बाकी था। आगे आखिरी अशरा था जो आज़ादी का अशरा था, जहन्नम से निजात का अशरा। और हारिस दिल में अज़्म कर बैठा था कि वो इस रमजान को हाथ से जाने नहीं देगा, चाहे उसे अपने नफ्स से कितनी ही लड़ाई क्यों न करना पड़े। रमजान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। शहर की फिजा में अब एक खास संजीदगी थी। मसाजिद में नमाजियों की तादाद बढ़ गई थी, आंखों में आंसू ज्यादा दिखाई देने लगे थे और सजदों में ठहराव पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। ये वो दिन थे जिनके बारे में इमाम अब्दुल रशीद साहब अक्सर कहा करते थे, ये आज़ादी के दिन है, जहन्नम से रिहाई के दिन, तकदीर बदलने के दिन। हारिस के अंदर भी एक नया इज़्तिराब पैदा हो चुका था। पहले अशरे में उसने रहमत को महसूस किया, दूसरे मग़फ़िरत की तलब जागी, मगर अब उसके दिल में एक और सवाल था, क्या मैं वाकई आज़ाद हो जाऊंगा? क्या मेरे गुनाह की जंजीरें टूट जाएंगी? दिन भर वो काम में मसरूफ रहता, मगर उसके मामूलात बदल चुके थे। दफ्तर में नमाज बाजमात का एहतमाम किया गया था, कुरान की तिलावत के लिए एक गोशा महसूस कर दिया गया था। कुछ मुलाजिमीन जो पहले बेपरवाह थे, अब उसके साथ बैठकर आयात सुनते। एक दिन उसके एक नौजवान मुलाजिम ने कहा, सर, पहले हमें लगता था आप सिर्फ सख्त मिजाज हैं, मगर अब आप कुछ और नजर आ रहे हैं, एक नरमी, एक सुकून। हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरा नहीं, रमजान का असर है। मगर उस सुकून के पीछे एक गहरी तड़प थी। उसे लैलतुल कदर की तलाश थी, वो रात जिसके बारे में सुना था कि 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी एक पूरी उम्र से ज्यादा। अगर वो एक रात सच्चाई से पाली तो शायद जिंदगी भर की कमी पूरी हो जाए। एक रात तरावी के बाद इमाम अब्दुल रशीद साहब ने ऐलान किया, आज से हम एहतिकाफ का आगाज कर रहे हैं। जो भी दिल से चाहता हो कि वो अपने रब से करीब हो जाए, वो चंद दिन दुनिया से कट कर मस्जिद की चटाई पर बैठ जाए। ये ऐलान सुनते ही हारिस के दिल में हलचल मच गई। क्या वो चंद दिन कारोबार छोड़ सकता है? क्या वो मोबाइल, मुलाकातें, मसरूफियात सब पीछे रख सकता है? नफ्स फौरन बोला, इतना भी क्या जज्बाती होना, काम भी जरूरत है। मगर दिल ने कहा, अगर अब ना बदले तो फिर कब? उस रात वो घर आया तो माँ से जिक्र, अम्मी मैं इत्तिकाफ में बैठना चाहता हूँ। माँ की आंखें चमक उठी, ये तो बहुत बड़ी सआदत है, दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होते, मगर ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। अगले दिन उसने अपने कारोबारी चंद दिन के लिए सौंप दिए और मस्जिद में एक सादा सी जगह पर अपना बिस्तर लगा लिया। मस्जिद की खामोशी, दीवारों से टकराती तिलावत की आवाज़ और सजदों की सरगोशियाँ, ये सब उसके लिए नया तजुर्बा था। पहले दिन नफ्स ने बहुत तंग किया, मोबाइल उठाने को जी चाहता, दुनिया की खबरें जानने का इश्तियाक हुआ, मगर उसने खुद को रोका। उसने कुरान खोला, आयत पढ़ते पढ़ते जब उसकी नज़र उस आयत पर पड़ी कि अल्लाह अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है, तो उसके आंसू बह निकले। उसे यूँ लगा जैसे वो बरसों बाद अपने असल घर लौटा हो। रातें लंबी होने लगी, वो सजदों में गिरता, दुआएं मांगता, अपने माजी को याद करता।